अध्याय 1 चैप्टर नंबर 1 ईंटें मणके और अस्थियाँ। इसमें हम पहले जो देख चुके थे वो हमारा था परिभाषा कि आखिर जो है हड़प्पा सभ्यता क्या था, इसका समयकाल कितना से कितना था, ये सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके थे। आगे हम चलेंगे और आगे हम देखेंगे और सारा क्या चीज़ है। एक चीज़ आप लोग को ना पहले ही डिक्लेयर कर देना चाहेंगे, ये जो आप देख रहे हो पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स है। इसके बाद आपको जो अगला कंटेंट मिलेगा, इसके बाद प्रॉपर इसका क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो लघुत्तरीय हो या दीर्घत्तरीय हो, चैप्टर वाइज आपको दिया जाएगा इसी चैनल पे क्वेश्चन आंसर के साथ। और ये अगर आप में से किसी को भी ये पूरा का पूरा नोट चाहिए तो आपको प्रॉपर सॉफ्ट फॉर्म में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ये चीज़ ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को बिना रुके अब शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। खोज, आज हम देखेंगे खोज के बारे में बात करेंगे कि आखिर हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई और लोगों ने कैसे जाना कि हड़प्पा नाम की भी कोई सभ्यता थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो चलिए आगे देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है, अलेक्जेंडर कनिंघम नाम करके एक व्यक्ति थे जिनको पहली बार एक मुहर मिली थी। मुहर मतलब क्या होता है? सिक्के, सिक्का मतलब कि जो अभी के टाइम में यूज करते हैं, पहले के टाइम में हुआ करता था, तो वही एक सिक्का मिला हुआ था उनको। तो वही जो है जिसकी पहचान तो नहीं हो सकी थी। उसके बाद दूसरा क्या हुआ, इस जगह की खोज मतलब कि इनकी खुदाई जो है वो जो है किसने करवाई थी? दयाराम साहनी जी ने करवाई थी। कब करवाई थी? 1921 में करवाई थी। कब करवाई थी? 1921 में। इस सभ्यता की आधिकारिक घोषणा की, इस सभ्यता की कौन सी करी? आधिकारिक इसकी ना इस सभ्यता की खोज खुद करवाई थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता की पूरा खोज वगैरह में इनका पूरा का पूरा श्रेय जाता है। अगला है अपना जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने 1924 में, कब? 1924 में। ये डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और दो तीन चीज़ इसी में आपको बता देना चाहते हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि इतना शॉर्ट नोट्स कैसे और इसमें क्वेश्चन आंसर कैसे हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे ना आपको एनालिसिस करने का पूरा आना चाहिए। किसी भी पॉइंट के बारे में आपको पूरा जानकारी होना चाहिए, ताकि आप छोटे पॉइंट को पकड़ के लंबा खींच सकते हैं। और कहीं ना कहीं आर्ट्स यही कहता है कि आप छोटा जान रहे हैं तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास कीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। जैसे कि क्या बोले हम, जॉन मार्शल ने 1924 में इस सभ्यता की आधिकारिक घोषणा की थी। तो सवाल अगर ये है कि आधिकारिक घोषणा किसने और कब करी, तो जॉन मार्शल ने करी थी। किसने करी थी? जॉन मार्शल ने करी थी। तो अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे वो कौन कौन है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है, ये सिर्फ ना आप लोगों के 12th के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा। पहला है अपना मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। हड़प्पा जो है कहाँ पे है? अभी के पाकिस्तान में स्थित है, पंजाब, अभी के पंजाब स्थित पाकिस्तान में है। दूसरा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंध, पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान में। अगला लोथल, लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। लोथल कहाँ पे है? लोथल इज लोकेटेड इन गुजरात। अगला राखीगढ़, राखीगढ़ कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। अगला कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ये सारा चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब बहुत सारे टॉपिक इसमें ना आपको नहीं भी दिखेगा, इसलिए घबराना नहीं है। जैसे कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 विधि क्या है, और सारा क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको इम्पोर्टेंट जितने भी लघुत्तरीय और दीर्घत्तरीय प्रश्न है वो करा दिए जाएंगे। वहाँ पे ये सारे कुछ आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। ये हो गया कहाँ से और कौन लोकेटेड है। अगला नगर योजना और वास्तुकला। नगर योजना और वास्तुकला के बारे में अगर बात करते हैं, शहर ग्रिड पैटर्न में बसाए गए थे। शहर कैसे थे? ग्रिड पैटर्न में बसाए हुए थे। आपको हम पहले भी क्लास में बता चुके थे, जैसे कि लेक्चर 2 है, लेक्चर 1 में भी हम ये चीज़ बता चुके थे कि ये जो हमारा है ये क्या हड़प्पा सभ्यता पूरा सिविलाइज्ड था, पूरा का पूरा सांस्कृतिक तरीके से सिविलाइज था। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे तैसे ये सभ्यता थी। आगे यहाँ के शहर कैसे बसाए हुए थे? ग्रिड पैटर्न में। किस पैटर्न में? ग्रिड पैटर्न में। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे जो है सड़कें जो है किसी थी? सीधी सड़कें एक दूसरे को काटती थी। सीधी सड़कें थी। सड़कें कैसी थी? सीधी थी, जो एक दूसरे को काटती थी। अगला पक्की ईंटों के मकान।
यानी कि मकान जो थे, यानी कि घर वगैरह जो थे वो कैसे थे, पक्की ईंटों के थे। कैसे थे, पक्की ईंटों के थे। अगला किला, किला ऊंचा भाग, प्रशासनिक व धार्मिक उपयोग के लिए ऊंचा भाग हुआ करता था, जहाँ पे प्रशासन के लिए और फिर धार्मिक पूजा पाठ के लिए, जैसे बड़ा सा कोई जगह है वहाँ पे कोई पूजा पाठ कराना है, ऐसा कुछ हुआ करता था। आगे देखते हैं निचला नगर। निचला नगर जो है वो निचला जो जगह हुआ करता था वह किसके लिए हुआ करता था, आम आदमी आम जनता के निवास के लिए। किसके लिए हुआ करता था, आम जनता के निवास के लिए हुआ करता था। आगे अपना महान स्नानागार। महान स्नानागार एक बहुत बड़ा स्नानागार जो कि हमें मोहनजोदड़ो में मिला है खुदाई के समय, वो धार्मिक और सांस्कृतिक सार्वजनिक स्नान के लिए था। धार्मिक और सार्वजनिक स्नान के लिए था, सभी के लिए था वो। आगे पॉइंट्स देखते हैं हम। अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था, यानी कि वहाँ के लोगों में ना अर्थव्यवस्था, यानी कि मतलब कि उनका जो पूंजी का स्रोत था वो क्या क्या था। तो उनका पूंजी का स्रोत जो है वो क्या था, कृषि। क्या था, कृषि। कृषि में क्या क्या वो उगाते थे, गेहूँ उगाते थे, जौ उगाते थे, बाजरा, तिल और दालें उगाते थे। पशुपालन, पशुपालन कौन, पशुपालन में क्या क्या वो लोग पशु पालते थे, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर। सिंचाई, सिंचाई के लिए वो नहर, जलाशय, नहर और जलाशय का यूज करा करते थे। जैसे हमको कहाँ पे मिला है, मतलब हमें कहाँ पे मिला, धौलावीरा में। कहाँ पे मिला, धौलावीरा में। और व्यापार वो कहाँ से करते थे, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और फारस से। ये 3 जगहों से वो लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। कौन, हड़प्पा सभ्यता के लोग। कहाँ के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग। आगे चलते हैं, शिल्प, व्यापार और मोहरों के बारे में पता करते हैं थोड़ा सा। मोहरे, पशु चित्र लिपि अभी तक अपठित, यानी कि उसके ऊपर पशु चित्र बना हुआ रहता था। लिपि भी उसके ऊपर, मतलब लिखावट जो था, लिखने का जो तरीका था, जैसे कि हम लोग का हिंदी लिखा था देवनागरी लिपि में, तो वैसे ही उनकी जो लिपि थी वो अभी तक अपठित है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। अगला है व्यापार व पहचान के लिए। ये जो था चित्र, मतलब वो मतलब कि चित्र उभरा हुआ रहता था इसके ऊपर, मोहरों के ऊपर। ये हो गया। आगे है मानवीकृत भार और माप, दशमलव व बाइनरी प्रणाली। सोचिए वो लोग एक तरह से ना पूरा का पूरा बोला जाए तो सब चीज़ से क्या थे, परिपूर्ण थे। वो सब चीज़ के बारे में जान रहे थे। आज से मतलब 2,500 साल पहले, सोचिए कितना ज़्यादा वो बात है, अच्छी बात है कि इतना साल पहले भी लोग इस सारा चीज़ से रूबरू थे, इस चीज़ को जान रहे थे। आगे है शिल्प। शिल्प में क्या करते थे, मन के आभूषण, मिट्टी के बर्तन, धातु का, यहीं से शुरू होता है। मन के मतलब वही माणिक वगैरह अंगूठी में पहनते हैं, पत्थर वगैरह, वो सारा कुछ। आगे है आभूषण। आभूषण क्या हुआ, गले में पहनने के लिए सोना चांदी, ये सारा कुछ। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान ये सारी चीज़ें मिली भी है। आगे आभूषण, मिट्टी के बर्तन और धातु कला, इतना सारा कुछ था। ठीक है, इसको बंद करते हैं और लिखने के बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। समाज और धर्म के बारे में बात करते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम में समाज और धर्म के बारे में बात करने वाले। तो इनका जो समाज था कैसा था, समान स्तर का जीवन था। इनका जीवन कैसा था, समान स्तर का था, कोई ज़्यादा वो नहीं था। ठीक, आगे है अधिकांश घरों में पानी और निकासी की सुविधा थी। घरों में पानी और निकासी की सुविधा थी। अगला स्त्रियों का सम्मान। स्त्रियों का सम्मान पूरा होता था उस टाइम में। मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली, मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली, जिसके बारे में बात किया गया कि मातृ देवी की जब मूर्तियाँ मिली तो इससे पता चलता है कि स्त्रियों का पूरा वहाँ पे सम्मान हुआ करता था। हड़प्पा काल में धर्म के बारे में अगर बात करते हैं तो उस टाइम में पशु पूजा होता था, पेड़ पौधों की पूजा होती थी और प्रोटो शिव की छवियाँ भी मिली हैं। ठीक, आगे है। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में लिखें। ये दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय दोनों में आपको सवाल मिल जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में देखेंगे और जब हम दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि क्वेश्चन आंसर कैसे करना है आपको। चलिए देखते हैं इसके पतन के कारण, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो कारण थे ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि पहला है जलवायु परिवर्तन और सूखा।
जलवायु परिवर्तन और सूखा होने की वजह से भी कौन सी हो गया, ये हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया। जिस प्रकार से हम लोग को पता है कि बहुत साल पहले डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन अभी के टाइम में नहीं है। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण, मौसमी परिवर्तन के कारण वो जो जीव है वो अपने आप को सर्वाइव नहीं करा सके, इस परिवर्तन में नहीं ढाल सके। अगला क्या है, बाढ़ और नदी का मार्ग बदलना। बाढ़ वगैरह की वजह से, जैसे कि अभी के टाइम में भी हमारा जो पूरा मतलब बिहार का एक पार्ट है वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र रहता है और बहुत ही ज़्यादा जान माल की हानि होती है। अगला टॉपिक है जंगल काटना और भूमि की उर्वरता घटना। ठीक, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर हम लोग जंगल काटते हैं, जंगल काटने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, जिसके बारे में टाइम टू टाइम लोग को सजेशन भी दिया जाता है कि जंगल की कटाई नहीं होनी चाहिए। जंगल की कटाई की जगह पे हम पेड़ पौधे लगाएं, जिसके वजह से कि प्रॉपर तरीके से वो हमारा जो पर्यावरण है अच्छे तरीके से कार्यरत रहे। अगला है बाहरी आक्रमण की संभावना। बाहरी आक्रमण की संभावना जिस प्रकार से कि हमारे देश पे भी मुगल आए और फिर अंग्रेज आए, कुछ दिन पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, सबों ने आकर के अलग अलग तरीके से हमारे देश को भी लूटा। ठीक उसी प्रकार से उस समय भी बाहरी आक्रमण की वजह से भी ये जो हड़प्पा सभ्यता है कहीं ना कहीं समाप्त होने में ये सारा का सारा चीज़ कारगर रहा। अब थोड़ा सा हम एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि आखिर हिस्ट्री में किसी भी चीज़ के बारे में हम जो जानकारी लेते हैं, जो जानते हैं उस चीज़ को, वो किस प्रकार से जानते हैं कि हाँ ये चीज़ है, इतना दिन पहले का है, किस प्रकार से है, नहीं है, वो थोड़ा सा चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अभी इस टॉपिक को थोड़ा समझते हैं और बढ़िया जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे आप कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ इस प्रकार से हुआ होगा। मान लीजिए कोई छोटा सा एरिया है और इस एरिया का नाम मान लीजिए हम रखते हैं, मान लीजिए तेलिया रख लिए इस एरिया का नाम, ठीक। और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और वहाँ पे लोग रह रहे हैं, और जब किसी को ज़रूरत हुआ घर बनाने का, उनका घर मन हुआ कि हम अंडरग्राउंड बनाएंगे, कि भाई हमको अपना घर बनाना है अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड अगर उनको घर बनाना है तो अंडरग्राउंड घर बनाने के लिए वो क्या करेंगे, खुदाई करवाएंगे अपने घर की। अगर वो अपने घर की खुदाई करवाते हैं और खुदाई जब करवाते हैं, कुछ फीट खुदाई होने के बाद वहाँ कुछ ऐसा मिलता है जो कि आज से पहले कभी देखा ही नहीं गया था। मान लीजिए कोई बर्तन ऐसा मिल जाता है, या फिर मान लीजिए 10-10 फीट के आदमी का अगर एक पूरा का पूरा वो मिल जाए, बॉडी का पूरा हड्डी वगैरह मिल जाए, तो उसके बारे में कंकाल जिसको बोल सकते हैं, तो वो सब अगर मिल जाएगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा एक नई चीज़ के बारे में बात करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसकी खुदाई होगी, और जब उस चीज़ की खुदाई होगी, खुदाई होने के बाद पता चलेगा, और ज़्यादा अगर खुदाई होने के बाद और ज़्यादा निकल रहा है, तो वहाँ पे पुरातात्विक विभाग के लोग आते हैं और वहाँ पे उस जगह को प्रॉपर तरीके से उसके बारे में खोज करते हैं कि और ज़्यादा कुछ तो यहाँ पे नहीं है। अगर वहाँ पे और सारा चीज़ मिलता है तो उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से खुदाई करके वहाँ पे देखा जाता है ये चीज़ कितना साल पुराना है, कब हुआ, कैसे हुआ, यहाँ के लोगों का पतन किस प्रकार से हुआ। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की भी कहीं ना कहीं खोज हुई। यहाँ पे पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स के तहत हमने क्या करा, आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया। अब इसका जो है लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कल मिलेंगे हम लोग, और कल हो सकता है जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करा रहे होंगे तो इस प्रकार से ना करा सके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसमें कम से कम 150 से 100 से 150 के आसपास आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें आपका चाहे वो PYQ हो, बुक से रिलेटेड हो, और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। इसलिए यहाँ पे ना करा करके आपको किसी और फॉर्मेट में कल का वीडियो मिले। इसलिए आगे का जो क्लास रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, MCQ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ फॉर योर बोर्ड एग्जाम से 2026 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा वो ज़रूरी होने वाला है। और ये जो क्लास है आप अपने फ्रेंड्स को, आपके जो भी कलीग हैं उनको ज़रूर भेजें और सजेस्ट करें। आपको कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो कि समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। हम इसके बारे में आपका कमेंट पे ध्यान रखकर एक क्या करेंगे ना, जब आप लोग का ढेर सारा कमेंट जमा हो जाएगा एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में आपके सिर्फ कमेंट्स का जवाब दे रहे होंगे। तो चलिए अभी हम इस चैप्टर में जो भी चीज़ पढ़े उसको छोटा सा तौर पे एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं और कल हम MCQ देखेंगे। ठीक है, एक बार छोटे से पॉइंट में इस सारा का सारा जो भी चीज़ पढ़े हम लोग उस चीज़ को रिकॉल कर लेते हैं। चलिए, जैसे कि हम क्या बोले, सबसे पहला पॉइंट जो पढ़े थे हम लोग समयावधि के बारे में देखे थे, थोड़ा सा देख लेते हैं समयावधि के बारे में।
समयावधि। समयावधि का मतलब हुआ क्या, हड़प्पा काल का जो समय था वो कब से कब तक था, 2600 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी पूर्व तक। ई पूर्व तो आप लोग को पता ही होगा, नहीं अगर पता होगा ना ईस्वी पूर्व क्या होता है, इस सब चीज़ के लिए एक छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो लेके आएंगे और उसमें आपको सब कुछ सारा चीज़ हम बता दे रहे होंगे। चलिए, समयावधि, हड़प्पा काल की समयावधि कब थी, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। दूसरा, यहाँ के खोजकर्ता जो थे, खोजकर्ता में जिनका नाम आता है, कौन कौन है, कनिंघम जी को सबसे पहले क्या मिला था, एक सिक्का मिला था जो कि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं इस चैप्टर में। कनिंघम और इसकी खोज किसने करवाई थी, दयाराम साहनी ने। अगला, जॉन मार्शल, इसको आधिकारिक रूप से किन्होंने अधिक वो करा, यहाँ पर कोई सभ्यता की खोज भी है आधिकारिक तौर पे, तो किन्होंने करा था, जॉन मार्शल ने। अगला है अपना क्या, प्रमुख स्थल। यहाँ के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन आदि। तो ये सारा कुछ आप जब इस पूरे वीडियो को देखिएगा तो वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाने वाला, बट ये शॉर्ट तौर पे इसको एक बार आप लोग को बता देना चाहते हैं। नगर में क्या चीज़ है, नगर में ग्रिड पैटर्न, नगर कैसा था, ग्रिड पैटर्न का नगर था। पक्की ईंटें थी, यहाँ की ईंटें किस प्रकार की थी, पक्की ईंटें थी। आप जब इस चैप्टर को और ज़्यादा डीप में पढ़िएगा, आपके पास अगर बुक हो तो बुक में जब आप पढ़िएगा तो कहीं आपको पता चल रहा होगा कि उस टाइम में ढेर सारा चीज़ का खोज हो चुका था। उस टाइम में लोगों के पास बहुत सारे उपकरण थे जिससे वो अपने जीवन को आसान बना रहे थे। ग्रिड पैटर्न, पक्की ईंटें, और क्या, भार माप का भी सुविधा था। अगला क्या है, अर्थव्यवस्था के लिए क्या जरूरी था वो लोग का, अर्थव्यवस्था में वो लोग क्या करते थे, कृषि करते थे, पशुपालन था। पशुपालन में कौन सी वो लोग पालते थे, आप लोग कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा क्योंकि हम बता चुके हैं आप लोग को। पशुपालन, व्यापार, सिंचाई, ये सारा कुछ था अर्थव्यवस्था का। अगला, समाज और धर्म के बारे में बात करते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। समानता थी इनमें, और मातृ देवी की क्या करते थे ये लोग, पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे। चलिए, ये हो गया समाज धर्म। अगला है पतन के कारण। इनके पतन के कारण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे प्रॉपर तरीके से, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखने के लिए आपको बता रहे होंगे हम। तो क्या क्या था पतन का कारण इनका, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि इस पूरे के पूरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर इसमें तो बहुत आप चीज़ छोड़ भी दी है, लॉन्ग तरीके से बताए नहीं, तो उसके लिए आप लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि हमको ये पता है अगर वो चीज़ छूटेगा तो फिर आप अच्छे तरीके से मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो उसके लिए आप लोग को मतलब वो प्रॉब्लम नहीं लेना है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर करा रहे होंगे, चाहे यहाँ पे कराएं या फिर दूसरे फॉर्मेट में कराएं, लेकिन क्वेश्चन आंसर आपको MCQ, दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय सब मिलने वाला है। चलिए, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।